एक बार सबको हरिओम। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं अपने गुरु भाई बहन और समस्त हमारे आश्रम परिवार को, उसके साथ साथ हमारे भगवान विष्णु, जिनकी अपार कृपा से आज मैं एक अंडमान जैसी छोटे से द्वीप से निकलकर और देश नहीं, हमारी गुरुवाणी को विश्व में भी कुछ लोग मानने लग गए हैं। लोग कहते हैं कि गुरु कृपा ही केवलम, नहीं, मैं कहता हूं भगवत कृपा ही केवलम और गुरु कृपा भव सागरम। बहुत ध्यान देना मेरी इस बात पर। आज का गुरु को भी भेजने वाला भगवान ही है, तो प्रथम वो क्यों नहीं? क्यों वो नहीं? आज की मेरी इस गुरुवाणी में आपको अमूल्य ज्ञान मिलेगा, ताकि आपको और आगे सुनने समझने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाएगा। तो प्रथम भगवत कृपा ही केवलम और गुरु कृपा भव सागरम, ये बोलिए आज के बाद। लोग ये भी कहते कि गुरु भगवान है, मैं उसको भी नहीं मानता, मैं वो भी नहीं मानता। भगवान भगवान है, गुरु भगवान के दूत है, एक मैसेंजर है, और वो धर्म पे लोग को अध्यात्म की ओर, धर्म की ओर ले जाने का, सिर्फ वो आपके अंधकार को मिटा करके प्रकाश में लाने के लिए उनको भेजा जाता है, जो भगवान के हृदय से निकल करके आते हैं। याद रखो, दो गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। अगर माँ बाप ने हमको शिक्षा दिए है तो माँ बाप भी गुरु हो गए। स्कूल में पढ़ाई जो करते हो वो गुरु भी हमारे गुरु हो गए। मगर हम हर गुरु को बदल सकते हैं, शिक्षा गुरु को, मगर दीक्षा गुरु बदला नहीं जाता, ये भी आप ध्यान रखना। तो सबसे प्रथम मैं अपने भगवान विष्णु को नतमस्तक दंडवत प्रणाम करता हूं, जिसकी अपार कृपा से आज मैं 51 साल से देश में भ्रमण कर रहा हूं, सिर्फ सनातन धर्म की शिक्षा देने और हिंदू समाज के अंदर जो पाखंड, अंधविश्वास, अंधकार ये जगह बना लिया, पूरी तरह इंक्रोचमेंट कर लिया है, इसको निकाल करके बाहर फेंकने का। मैं अंडमान में सक्सेस नहीं हुआ, मुझको मालूम है, फेल है, पूरी तरह फेल है, 100 में 99% में फेल है। कारण है उसका, मगर देश में मैं आज सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, पूरे देश के अंदर में कारण है, दोनों के अंदर कारण है, और मैं जानता हूं। तो प्रेमी सज्जनों, मैं अपने चिन्मय मिशन के हमारे गुरुदेव स्वर्गीय, जिनका देहांत हो चुका है, उनके सभी हमारे भाई शिष्य विशुद्धानंद सरस्वती जी महाराज, सनातन जी महाराज, नंदन चैतन्य जी महाराज, विश्व चैतन्य जी महाराज, स्मृति बहन, शोभा बहन और शीला बहन, ये सब के साथ में मैंने देश में रहा, काम किया। बहुत अच्छे स्वभाव के संत होते हैं, मैं इन सबको नतमस्तक दंडवत प्रणाम करता हूं, जिनकी अभी तक मैं बार बार, जैसे कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में पहुंचा और युद्ध करने से इनकार हो गया, मुंह में फंस गया, मैं भी ये 51 साल के अंदर बहुत बार फंसा है, और मैं भी ये धर्म प्रचार करने से पीछे हटा, मगर हमारे गुरु विशुद्धानंद सरस्वती जी जो केरल में है, बार बार उनके आशीर्वाद, आश्वासन से मैं आज आगे की ओर बढ़ रहा हूं। तुमको नतमस्तक दंडवत प्रणाम।
तो प्रेमी सज्जनों, गुरु, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु, ये दो होते हैं। गुरु का जब गुरु की तरह मानकर चलते, उसकी आज्ञा का पालन करते तो हमको लाभ है, नहीं तो मेरा जीवन अंधकार में पड़ रहेगा। मैं दो ग्रंथ, भगवत गीता और रामायण से आपको समझाऊंगा कि अंडमान में हमारी शिक्षा और ज्ञान फेल कैसे हो गया। कारण है जो मेरे पास रामायण प्रमाण है, बालकांड का दोहा संख्या 45 पर। इसलिए आज का मेरा उपदेश गुरुवाणी बहुत ध्यान सुनना। और ये गीता है मेरे पास, इसमें क्या लिखा गया है? क्या सब भक्त बन जाएंगे? लाखों में लिखता है, लाखों में कोई एक मेरा भक्त होगा, वो एक भी नहीं, लाखों में। तो मैं ये मनुष्य और इंसान दोनों की परिभाषा समझाएगा कि मनुष्य और इंसान में फर्क क्या है। ध्यान से मेरी आज इस वीडियो को सुनना। सत्य गुरु के पावन चरणों में जिसने तन मन वार किया, सत्य गुरु के पावन चरणों में जिसने तन मन वार किया, उसकी जीवन की नैया को भवसागर से पार किया, सत्य गुरु के पावन चरणों में। माँ के गर्भ में रहकर तूने क्या क्या आए भरता था, जब तू आया गर्भ से बाहर लाखों जतन तू करता है, भूल गया इस जग में आकर जिसने तुझको जन्म दिया, सतगुरु के पावन चरणों में जिसने तन मन वार किया, सतगुरु के पावन चरणों में। सतगुरु के, जो सत्य की ओर बढ़ते हैं गुरु। मैं ये मानता हूं कि अध्यात्म का रास्ता मार्ग कठिन है और कठोर बहुत ज्यादा है, सबको चलने की बस की बात नहीं है, मगर गुरु, सच्चे संत, निस्वार्थ संत वही कठोर मार्ग को अपनाते हैं। मानता हूं मैं अध्यात्म का मार्ग कठोर है, जैसा मैं, मेरी कठोरता से, मेरी गुस्से से लोग नाराज होते हैं, क्योंकि मैं उस कठोरता के मार्ग पर लोग को लेकर चलाना चाहता हूं ताकि अध्यात्म की ओर बढ़ जाए। ये पूरा प्रपंच दुनिया एक मोह लगे इनको। मैं बोलता हूं ना कि मेरा गुस्सा, जो मैं गुस्सा बहुत ज्यादा करता हूं लोग पर, मेरे गुस्सा आपको कीमती हीरे बनाने के लिए है, अगर उसको बर्दाश्त कर ले। मैं अगर किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, टूट प्रेम, तो सोचो मैं इसलिए प्रेम करता हूं, तुमको सन्यासी बनाना है मुझको और तुमसे सनातन धर्म का प्रचार कराना है। ये दोनों बात लोग नहीं समझ पाने के कारण आज कई लोग छोड़ चुके हैं मुझको। चिंता नहीं है, वो छोड़ सकते मुझको, मैं अपना मार्ग नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा जन्म हुआ सनातन धर्म की लोगों को शिक्षा, सुरक्षा, रक्षा करने के लिए। मैं नहीं छोड़ सकता।
तो प्रेमी सज्जनों, गीता कहता है, क्या कहता है, ध्यान देना। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, ध्यान देना। आज लाखों लोग हमसे कहते हैं कि आप जब गीता सुनाते हो तो हम लोग को समझ आ जाता है, क्योंकि मुझको कंटेंट से याद नहीं है और मैं खर्राटेदार गीता नहीं सुना चाहता, वो नहीं, एक एक शब्द को मैं आपके कानों के रास्ते हृदय तक पहुंचा करके आपको गीता समझाना चाहता हूं। क्या कहता है, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कच्चित् तति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कच्चिन्माम वेत्ति तत्वता। तत्वता का मतलब जानते हैं, डीपली, गहराई, गहराई, गहराई में जाना, तत्वता। अब हिंदी अनुवाद, हजारों है अर्जुन, हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, यत्न करता है, हजारों में एक यत्न करता है। वो भक्त नहीं बना, अभी भी यत्न कर रहा है। कहता है हजार मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक वो भी नहीं हुआ, उसमें भी कोई एक मेरे परायण होकर। इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परायण? जैसे बोलते हैं ना सप्ताह यज्ञ, सप्ताह भागवत, मेरे परायण होकर मनुष्य को तत्व से अर्थात यथास्वरूप, यथार्थ रूप में जानता है। बहुत बड़ा मतलब है इसका, मैं आपको समझाता हूं, बहुत बड़ा इसका मतलब है। लेकिन गीता को पूरा मत सुनो, कोई एक अच्छे ज्ञानी से एक श्लोक को भी समझकर आप चल लो तो बोलो ना क्या गलत लिखा गीता। वो यत्न करने वाला भी एक नहीं बन सका भक्त, उसमें से कोई एक निकल गया। जैसे मनुष्य और इंसान में फर्क किया, अब इसी के ऊपर मैं आपको समझा रहा हूं। मनुष्य, शास्त्र कहता है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक बार ही मनुष्य जन्म पाता है। करके बात है, बिल्कुल सही है। ये मनुष्य पूर्व जन्म के अपने कुछ दूषित कर्म को लेके आता है, मगर इंसान नहीं लेके आता है। इंसान कौन होता है, जो ये 84 लाख योनियों में मनुष्य के भटकने के बाद कोई काम शेष रह जाता है और भगवान उनके अंदर इंसानियत पैदा करके उसको भेजता है, जो भगवान के चरणों से, द्वार से निकलकर डायरेक्ट पृथ्वी पर आता है। मनुष्य क्या करता है, मनुष्य को स्वभाव है छल कपट धोखा बुराई, यही है। इंसान ये नहीं कर सकता। उनके अंदर की इंसानियत होती है कि मुझको किसी ने एक मुट्ठी खाना खिलाया, मैं उसको 2 मुट्ठी खाना खिलाऊंगा। किसी ने 1 गिलास जल पिलाया, मैं उसको 2 गिलास जल पिलाऊंगा। वो मेरे मुसीबत के वक्त वो मेरा साथ दिया, मैं भी उसके मुसीबत के वक्त साथ देगा। ये इसे इंसानियत। मनुष्य क्या है, अरे जाओ ना तुम, बस तुम खिला दिया, याद भी नहीं करेगा। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है धोखा देना, छल करना, कपट करना, बुराई करना, दूसरों का पांव खींचना, ऊपर चढ़ने नहीं देना, केकड़ा की तरह पांव खींच खींच के नीचे गिरा। इसे मनुष्य है। इंसान ये नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर एक इंसानियत है। तो बोलो गीता क्या गलत लिखा, बस तुमको समझाने वाले नहीं समझा पाए, सही तरीके से नहीं समझा पाए। तो प्रेमी सज्जनों, मैं आपको पहले बैठते साथ कहा ना कि मैंने 51 साल अपना जिंदगी का सिर्फ धर्म प्रचार में दिया। देश में भ्रमण करते रहा। सरकारी नौकरी में रहने पर भी मैं जो वर्ष 2000 में मुझको अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन केरल भेजा था ट्रेनिंग के लिए, तो वहां में भी मैंने चिराई गांव में यह दासपन जी के यहाँ में लोग को गुरुकुल की शिक्षा दे। बच्चों को जब बड़े बड़े हो गए, 2-3 बच्चों के माँ बाप बनकर तो बेचारे आज भी याद कर रहे हैं आज 18-19 साल से। मगर अंडमान के लोग आज वो लोग याद नहीं कर रहे, जबकि मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया, खाली शिक्षा दिया। और यहाँ के लिए मैंने अपना सब कुछ सेवा दान सब कुछ कर दिया, मगर वो भूल गए। तो कारण क्या है?
क्या कारण है कि वो इंसानियत को मानते हैं और ये मनुष्य है। बस यही फर्क हो गया। अब मैं कुछ देर बाद आपको रामायण पर लेकर चलूंगा, बाल कांड का दोहा संख्या 45 पर। ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है बताइए। जैसा मैंने एक बार बहुत साल पहले, 20-21 साल पहले, मैंने लोग से प्रश्न मुंबई में पूछा था प्रवचन में। मुंबई में उस टाइम मेरा प्रवचन काफी चलता था। ये बताइए कि बंदूक की गोली और नारी की बोली दोनों में कौन अच्छा है? तो किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। प्रवचन खत्म हो गया, मैंने पूछा रिप्लाई नहीं दिए। मैं कल आपको समय देता हूं, कल तक सोच के आना। दूसरे दिन मैंने जब फिर प्रवचन में बैठा तो मैंने पूछा लोग से, भैया क्या आप लोग के पास रिप्लाई है? नहीं स्वामी जी। तो मैंने क्या कहा, अब आप ध्यान दीजिए। नारी के मुंह से निकली, या तो पत्नी समझ लो, पत्नी के मुख से निकली बोली और बंदूक की नली से निकली गोली, कौन अच्छा है? अब आप सुन के ताज्जुब में पड़ जाओगे, मैं क्या बोलता हूं मेरी सुन लो। बात कड़वी जरूर है। पत्नी के मुख से निकली बोली और बंदूक की गोली में मैं बोलूंगा कि बंदूक की गोली अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये रोज रोज का बोली से बार बार वार होना, बार बार तड़पना, बार बार दुख उठाना, उससे तो अच्छा है एक बार गोली सीने में लगे और स्वर्ग से डाल दे। तो प्रेमी सज्जनों, एक गुरु दूसरे की दुख को, तकलीफ को लेकर के वो अपने में, हे भगवान इनको अच्छा कर दो का अर्थ है कि उनका दुख को वो लेता है। ऐसे गुरु को अगर कोई समझ ना पाए, मैं कल किसी को अपना एक व्हाट्सएप का मैसेज में ये मारा था रिप्लाई कि गुरु को गोरू और जोरू मत समझो। सुनिए, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। गुरु को गोरू मतलब गाय भैंस और जोरू मत समझो। ये अक्सर मैंने देखा है। गुरु की मान्यता मैंने अंडमान में बिल्कुल भी नहीं देखा। बहुत शिष्य है मेरे यहां पर गुरु, अब तो मैंने गुरु मंत्र भी देना छोड़ दिया इनको। मगर बाकी देश के किसी भी कोने में मैं उनको नतमस्तक दंडवत प्रणाम करता हूं कि उन्होंने एक गुरु की मान्यता को समझ पाए। तो मेरी हर बात समझ पाना इतना आसान बात नहीं है। तो प्रेमी सज्जनों, बिल्कुल रामायण सच लिखा है। बाल कांड का दोहा संख्या 45 में ऐसा क्यों होता है, लोग ऐसे क्यों बदल जाते हैं, गुरु का अपमान करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते। तो रामायण में विप्रास, क्योंकि मैंने अपना 51 साल, जब मैं याद रखो क्लास 8 में पढ़ता था, ये रामायण गीता पुराण को मैंने उससे मथा हूं और इसकी गहराई में डीपली तक जाके कि कौन सा चीज इसके अंदर ऐसा ज्ञान जो मैं समाज समझा सकूं। चाहता तो भागवत कथा मैं आज देश में साप्ताहिक करता हूं, नाच गाना कर सकता नहीं करा। मैंने हर जगह उस ज्ञान की खोज किया कि आज के युग में आज को हम 16,000 के राष्ट्र इस जाने की जरूरत नहीं। आज तुम कर रहे हो ये है। तो यहाँ कहता है ऐसा क्यों होता है, यहाँ लिखा है कि संत कहे ऐसी नीति, कहते नीति पर संत कहे ऐसी नीति प्रभु विवेक गुरु सन किए दुराओ। 100% सही है। जब हम गुरु से छिपावा और छलावा तो हमारी नष्ट हो जाती है। अंडमान में यही हुआ है मेरे। मैंने जितने लोग को गुरु मंत्र, जितने लोग को अभी तक, इसने बंद कर दिया 4-5 साल से गुरु मंत्र लोग को देना, 1-2 ही लोग सिर्फ उसका पालन कर पाए। सिर्फ 1 या तो 2 ही मेरे रखा है नाम,
और बाकी किसी ने पालन नहीं किया। कारण क्या है? जब अपने गुरु से आप छिपावा, कोई बात को छिपावा करते हैं और छलावा भी करते हैं तो आपका ज्ञान हर लेता है। जो मैंने गुरु मंत्र और शिक्षा इतने साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल जो इनको बैठा के कोई कोई को दिया, यहाँ आश्रम में रख करके पढ़ा लिखा कर सब कुछ सेवा करके, वो सब उनका ज्ञान नष्ट हो, क्योंकि ये हर बात मुझसे छिपावा करते हैं, हर बात, तो इनका ज्ञान नष्ट हो रही है। ये मुझको कुछ कहते हैं, करते कुछ है, करते कुछ है। मैं सोचता हूं मैंने इनको शिक्षा दिया, ज्ञान दिया कि इस ज्ञान के रास्ते नहीं, सब नहीं है, अच्छे भी है मेरे साथ, कुछ बहन बेटियां लोग हैं, उनके ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं बोलूंगा मैं उनको। ठीक है, बेचारे नहीं आ सकते, शादी कर रहा है, ऐसी जगह शादी करे जहां से उनको छोड़ा नहीं जा रहा है, मगर वो भी सोच के करना था कि भैया हम साल में एक बार तो अपने गुरु के पास जाए, उनके आश्रम में जाए, वो भी नहीं सोचे, उनका भी वो अपमान करे, गुरु, अपने गुरु की शिक्षा का, दीक्षा का, गुरु मंत्र का, तो छिपावा करे मुझसे। कुछ तो शादी करे, 20 साल कोई साथ में काम किया, दूसरों को रामायण पढ़ के सुनाए, भागवत, वो भी ऐसी करे। शादी करे, बोले तक नहीं स्वामी जी मेरा आज शादी है, अब शादी कर ले, बाद में पता चलता है कि वो शादी कर ले। किसी की पत्नी मर गई तो वो भी नहीं बोलता कि मेरी पत्नी मर गई गुरुदेव, मेरी पत्नी भी तो आपसे गुरु मंत्र ली। ये हुआ। और मैं क्या क्या आपको बोलूंगा, ये अंडमान में क्या नहीं हुआ बताओ। तो कारण क्या है कि उन्होंने छिपावा किया। मैं सोचता यहाँ वो अपने घर में होंगे, आश्रम से घर गए, घर में होंगे, माँ बाप की सेवा कर देंगे, मगर वो जाके रील बना रहे कोई समुद्र किनारा में अवारों के साथ। मैं सोचता कि भैया यहाँ अच्छा ड्रेस पहन के, ये कट मॉडल नहीं पहनो, अच्छा अच्छा सूट पहन के, साड़ी पहन के, मगर वहां देखता है कि समुद्र किनारा नगर वर्ष में गैर मर्दों को लिपट करके आई लव यू बोल करके नाच रहे हैं। तो मेरा शिक्षा दीक्षा दोनों का अपमान हुआ अंडमान में। तो कारण क्या? मैं कारण जानता हूं। मैं रामायण और गीता दोनों से आपको कि ये जो लोग अपने गुरु से छिपावा करते हैं, अपनी बात को छुपाते हैं, उनका ज्ञान हर लिया जाता है। याद रखो, गुरु को कुछ छिपाना नहीं चाहिए, सत्य को सत्य ही बोल के सुना देना चाहिए। तो प्रेमी सज्जनों, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश के राजस्थान, मुंबई, हिमाचल, तमिलनाडु, केरल, झारखंड, दिल्ली, ये सब जगह के लोगों को मैं नतमस्तक दंडवत प्रणाम करता हूँ। अभी कुछ ही देर पहले राजस्थान से फोन आया था, जिसमें मैंने उनको एक ही शब्द कहा, मेरे भैया मैं आपका गुरु कुछ नहीं है, समाज है तो मैं गुरु हूँ। बोला क्या? हम बोला मैं सच कहता हूँ, एक दिन आप लोग इसी बात को मानेंगे। आप मुझको रास्ता दिखाए, स्वामी जी यहाँ प्रवचन करो, आपके जरिए उतने लोग तो आज मान रहे हैं ना, तो मैं कहां से, सब कुछ मैं कर दिया, मैं कुछ नहीं किया, जो भी करता समाज। इसलिए भगवान ने 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, भगवान गृहस्थी को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है, सर्वश्रेष्ठ माना है। तो प्रेमी सज्जनों, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन से अंधकार को मिटाए, आप सत्य की ओर, अध्यात्म की ओर बढ़े, मेरा यही आशीर्वाद है आपको। ओम शांति शांति शांति।